हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 की हिंदी की कृतिका में मेरे संग की औरतें नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। यह मृदुला गर्ग द्वारा लिखित आत्मकथा है जो उन्होंने अपने संग की औरतों के बारे में लिखा है। मेरे संग की औरतें, संग यानी साथ की औरतें, उनके साथ में रहने वाली उनके घर की जो औरतें थीं, यानी उसकी नानी, उनकी परदादी, उनकी माँ, उनकी बहनें, तो उन सब के बारे में उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि उनका स्वभाव किस प्रकार था, उस समय किस प्रकार का वातावरण था, कैसा माहौल था, कैसे परिवार के लोग थे, किस प्रकार से उनका रहन सहन था। तो मेरे संग की औरतें आत्मकथात्मक निबंध है जो कि मृदुला गर्ग जी का और उनके जीवन से संबंधित है। उन्होंने अपने बारे में लिखा है, आत्मकथा स्वयं की कथा है। इसमें सुप्रसिद्ध लेखिका मृदुला गर्ग ने अपने तथा अपने परिवारजनों के प्रेरक प्रसंगों का वर्णन किया है। देखिए, इसमें हम लोग जानेंगे, इसका सारांश इस प्रकार है कि लेखिका की स्वतंत्रता प्रिय नानी, यानी लेखिका की जो नानी थी वह स्वतंत्र प्रिय थी, स्वतंत्रता से उनको प्रेम था, देश की आज़ादी वह भी चाहती थी। लेखिका की नानी लेखिका के जन्म से पहले ही मर गई थी, इसलिए लेखिका उनसे कहानियाँ नहीं सुन सकी। शायद इसी कारण लेखिका लोगों के लिए कहानियाँ लिखती हैं, परंतु उसकी नानी की कहानी भी रहस्यमयी है। वह जीवन भर अनपढ़ और पर्दानशी रहीं। उनकी शादी विलायती रंग में रंगे व्यक्ति से हुई थी। जब उसके पति कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री पढ़ कर आए और विलायती रहन सहन में रहने लगे, तब भी नानी अपने अनुसार ही जीवन जीती रहीं। उन्होंने पति की जीवन शैली का कभी विरोध नहीं किया, परंतु जब उन्हें अपनी मौत नज़दीक लगने लगी तो उन्होंने पति से कहकर प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा को अपने घर बुलवाया। इस इच्छा से घर के सब लोग हक्के बक्के रह गए। वे हक्के बक्के क्यों रह गए? इसलिए रह गए कि यह कभी ऐसा हुआ न था जो औरत अपने जीवन भर पर्दा नशी रही, यानी पर्दा करने वाली स्त्री बन के रहीं, वह अचानक से किसी पराये मर्द को बुलाने लगी, वो भी मिलने के लिए, अपने पति के दोस्त प्यारेलाल शर्मा से मिलने के लिए, जो कि उनके पति के दोस्त हुआ करते थे। तो उनकी इस इच्छा को सुन करके लोग आश्चर्य में पड़ गए। तो पति ने भी उनकी बात को सुन करके ज़रा भी आनाकानी नहीं की, सवाल जवाब में समय नष्ट नहीं किया और तुरंत प्यारेलाल शर्मा को अपने घर बुलवा लिया। इस इच्छा से घर के सब लोग हक्के बक्के रह गए। नानी ने प्यारेलाल शर्मा को कहा कि उसकी लड़की के लिए होने वाला वर कोई क्रांतिकारी हो, अंग्रेज साहबों का फरमाबरदार न हो। फरमाबरदार मतलब आज्ञाकारी। फरमाबरदार का अर्थ होता है आज्ञाकारी। तो आज्ञाकारी होता है फरमाबरदार का अर्थ जो है। उसकी इस इच्छा से उसके आज़ाद ख्यालों का अनुमान सहज रूप से लगाया जा सकता है। उनके लिए क्रांतिकारी की तरह किंचन होकर जीना किसी दूसरे की तरह जीने से कहीं बेहतर था। और भी चीज़ें हैं इसमें, जैसे लेखिका की माता का वैवाहिक जीवन, माँ का विशिष्ट व्यवहार,
निजता को प्रोत्साहन, यानी सबकी प्राइवेसी को इम्पोर्टेंस, महत्वता दी जा रही थी उनके परिवार में, उनके साथ की जो महिलाएं थीं। निजता को प्रोत्साहन, लेखिका की परदादी का रहस्य और चोर का हृदय परिवर्तन, लेखिका पर अपने पूर्वजों का प्रभाव, फिर अपने किस्म की रेणु, दबंग चित्रा, दृढ़ संकल्प, सबका स्वाभाविक गुण और रेणु की जिद का किस्सा आदि, इन सब बातों को इसमें हम जानेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं इस चैप्टर को। मेरी संग की औरतें क्या लिखती हैं, ये कह रही हैं, मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। यानी ये जो है मृदुला गर्ग जी कह रही हैं, ये किसके बारे में? अपनी नानी के बारे में, यानी अपनी माँ के बारे में कह रही हैं। उनकी माँ की जो माँ हैं, तो मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। पर यहाँ पर गर्ग जी ने, मृदुला गर्ग ने या लेखिका ने अपनी उस नानी को कभी देखा नहीं था। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। यानी किसकी माँ की? लेखिका की माँ की शादी होने से पहले ही उनकी नानी का निधन हो गया था, मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। यानी बचपन में, के कहने का आशय ये है कि बचपन में हम लोगों ने अपनी नानी को नहीं देखा और उनके साथ को नहीं पाया, और नानी द्वारा कहानियाँ हमने नहीं सुनी। शायद इसी का परिणाम था कि हम तीनों बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी, कहानियाँ कहनी पड़ी। यानी तीनों बहन जो कि कहानियाँ लिखती थी, तीनों बहन नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी ज़रूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आए। और लेखिका कहती हैं कि हम नानी से कहानी भले ही न सुनी हो, यानी नानी द्वारा हम तो कहानी नहीं सुनी, हमारे बचपन में नानी का साथ हमें नहीं मिला, लेकिन नानी की कहानी ज़रूर हमने सुनी। यानी नानी के बारे में हमने ज़रूर सुना है और बहुत बाद में आगे चलकर उसका असली मर्म समझ में आया, यानी उसका असली हाल समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशीं औरत थी। पर्दानशीं यानी पर्दा करने वाली स्त्री, तो पर्दानशीं थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। यानी कानून की पढ़ाई पढ़ने के लिए वह विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। यानी उनके पति जो है विलायत चले गए पढ़ने के लिए कानून की पढ़ाई, और उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री ली और वहाँ से वापस आए और विलायती रीति रिवाज के संग जो है ज़िंदगी जीने लगे। फिर भी नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। यानी वह उसी प्रकार सादगी से जीवन जीती रहीं। अपने पति के रहन सहन का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ा, न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के
खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ, यानी जब उनकी नानी की मृत्यु हुई तब उनकी माँ जो है वह 15 वर्ष की थी। तो 15 वर्ष की इकलौती बेटी मेरी माँ यानी मृदुला गर्ग जो लेखिका हैं उनकी माँ की शादी का फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोर हो उठीं। मुंहजोर हो उठीं यानी बहुत बोलने वाली। मुंहजोर का अर्थ है बहुत बोलने वाली। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। अब देखिए, जो स्त्री जीवन भर पर्दे में रही, पर्दा करती रहीं, जो कि सीधे मुंह कभी अपनी मर्द से, अपने पति से बात नहीं की, अब वह औरत अपनी मृत्यु के समय पराये मर्द से मिलने की इच्छा व्यक्त करती है। सब दंग रह जाते हैं उनकी इस बात को सुन करके। और वो व्यक्ति कौन था? प्यारे लाल शर्मा थे, जो कि उनके पति के दोस्त हुआ करते थे, यानी लेखिका के पिता के दोस्त हुआ करते थे। कह रहा है कि पराये मर्द, औरत ने पराये मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर कभी बात नहीं की थी। आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है? पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। यानी उनके पति ने जब ऐसा देखा, अपनी पत्नी को मृत्यु के करीब पाया, तो उन्होंने बिना समय गंवाए अपनी उस पत्नी की इच्छा को पूरा करने में ही भलाई समझी और तुरंत जो है मौके की नज़ाकत समझकर उन्होंने अपने दोस्त को वहाँ पर ले आए वह, और अपनी बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो। देखिए, फरमाबरदार का अर्थ है आज्ञाकारी। यानी इस कथन से ये आशय निकलता है, इसका मतलब यह है कि लेखिका की जो माँ थी वो एक पर्दा नशी स्त्री होते हुए भी उनके अंदर कहीं न कहीं देशभक्ति की भावना पनप रही थी। वह एक आज़ाद ख्याल की भी महिला थी जो अपने देश की आज़ादी चाहती थी, और उन्होंने इसीलिए कहा, अपनी इच्छा व्यक्त की कि मेरे साहब तो फरमाबरदार हैं, यानी आज्ञाकारी हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, कर्मचारियों की आज्ञा का पालन करते हैं, अधिकारियों की। तो मेरी बेटी की शादी मैं चाहती हूँ कि किसी आज़ादी के सिपाही से हो। आप अपनी तरह, कहते आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक है,
उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। यानी इनकी माँ जो थी लेखिका की, वह आज़ाद ख्याल की थी और देशभक्त थी। उनकी इस इच्छा से ये जाहिर होता है कि वह देश की आज़ादी चाहती थी